That, ladies and gentlemen, we have ma'am who has come here, and I'm going to go on stage and welcome. Can we have a huge round of applause as she walks in? Very, very warm welcome, ma'am. I'm going to go on stage. Ladies and gentlemen, climate change is no longer a side conversation in business. It is business. A few states carry that responsibility and that opportunity quite like we do here in Maharashtra. It is my utmost privilege to welcome to the stage Srimati Pankaja Munde, Minister of Environment and Climate Change and Animal Husbandry, Government of Maharashtra. Can we have a huge round of applause for ma'am, please? Very, very warm welcome to you. She'll be in conversation with Ms. Priya Singh, Senior Producer, Times Network Digital. Can we have a huge round of applause for Priya, please? Very, very warm welcome to both of you. And with that, Priya, over to you. बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकजा मुंडे जी हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति का हिस्सा और महिला मंत्री इस वक्त हमारे बीच में मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी एक बार फिर मैं यहाँ बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में पंकजा मुंडे जी मंत्री हैं और शी इज सर्विंग एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे जो आज हम जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से हम जूझ रहे हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के हम बात करते हैं, पशुपालन को लेकर भी हम बात करते हैं। जो कुछ चीजें हैं, खास करके हम मुंबई की बात करें तो मुंबई जैसे शहर में इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और ये मंत्रालय आप इस वक्त संभाल रही हैं। तो अब तक आपको क्या लगा कि इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए थे, खास करके एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्योगपति हैं अगर वो अपना काम शुरू कर रहे हैं तो उनकी पहली पसंद होती है कि हम ऐसे शहर में जाएं जहां हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, हमारा काम चल पड़े। तो ऐसे में ग्रीन क्लियरेंस के लिए भी उन्हें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के, सारी चीजें डिजिटल होती चली जा रही है। तो इन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है या आप क्या कर रही हैं? देखिए, बहुत वास्ट विषय है। उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र से आगे कोई भी स्टेट है। वी आर डूइंग वंडरफुली इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन सिंगल विंडो for all the industries to take their decisions। पर ये एक अलग मुद्दा रहा जहां हम इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं। पर इसके आगे जाकर हम सोचें आज तो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ये एक मिनिस्ट्री के तौर पर, इसको पहले मिनिस्ट्री बनाना है सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके रोल्स क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी है नहीं। हम लोग का वो काम है जैसे कोई सिग्नल तोड़ता है, अब तो वो भी नहीं होता, अब सब डिजिटल हो गया है। पहले सिग्नल तोड़ते थे तो एक हवालदार सीटी बजाते थे, ट्रैफिक हवालदार। तो वो काम था आज तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कि कोई इरेगुलरिटी कर रहे हैं तो उनको नोटिस दो और उनको कहो कि ये इरेगुलरिटी ना हो। पर आज उनके साथ मिलकर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसमें ये इरेगुलरिटीज ना भी हो, उद्योग भी आए और हमारा क्लाइमेट हार्म ना हो, हमारा एनवायरनमेंट हार्म ना हो। और ये अब पूरी दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है क्लाइमेट चेंज। इट इज नॉट ओनली इंडिया, इट इज वर्ल्ड वाइड मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक, हमारे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर जगह क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमें उद्योग भी चाहिए क्योंकि हम लोगों को काम देना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं। पर आज से उद्योग को सिर्फ उद्योग नहीं कहा जाएगा। It would not be only called industry, it will be called sustainable industry, it will be called climate
friendly industry because that is a need of hour. ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट ये डालते हैं और ये एक बड़ी समस्या आज के वक्त में और महानगरों के लिए जो बड़ी सिटीज हैं उसके लिए बन चुकी है। तो उससे निपटने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके या फिर किस तरीके से सरकार की आगे क्या योजना इसमें रहने वाली है? देखिए, इसके साथ हमें 2 डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा और जो हम कर रहे हैं, एक सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री के साथ हमें काम करना पड़ता ही है, दूसरा अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों ही डिपार्टमेंट के साथ हमें कॉन्वर्जेंस में वी हैव टू वर्क बिकॉज हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन इज सो फास्ट इट इज हैपनिंग. इफ यू सी सिटीज डेकेड अगो 20 years back and now, the kind of crowd we have, the kind of population we have, kind of infrastructure we are seeing, we could not even imagine a decade ago how Mumbai would look like. Imagine the flyovers, the bridges and the coastal highway. All this development is so welcoming and so nice. But at the same time, we cannot compromise on environment. So we have to work on air pollution, we have to work on water pollution, we have to work on a lot of things. So we are working with urban local bodies and rural local bodies to reduce this pollution, and urbanization also should be reduced. So we are working on rural entrepreneurs concept where we want people to have work, job, earning facilities in their own area so that we do not have more load on cities and we can then make them sustainable cities. So we do have a climate plan of all the cities. We are working on climate action plan, which is going to be the future for everything in the world. We need to connect it to climate. ये हमने बात की उद्योगपतियों की। बड़ा उद्योग अगर किसी को लगाना है तो किस तरीके से सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है, उसे हेल्प करेगी। पर आजकल मैम हम एक कल्चर और भी देख रहे हैं, युवाओं में खुद का स्टार्टअप शुरू करना, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, वो भी चाहते हैं कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से हम जिस तरीके से जूझ रहे हैं। कुछ महीने बाद मुंबई, मैं जहां से हूं दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो पॉल्यूशन का मुद्दा भी उठ जाता है। राजनीति में हाँ, तो कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, बातें भी हम करेंगे। तो इस तरीके से स्टार्टअप अगर कोई शुरू करना युवा चाहता है, बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी या क्या विकल्प है कि बार बार ये बहुत वास्ट विषय है। मैं युवाओं को सलाह देने के रोल में हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आज के युवा बहुत इंडिपेंडेंट है। दे whether they need suggestions or advices, I don't know, because they are very equipped, they know a lot of things. But मैं यही कहूंगी कि जो भी आप इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, with positive note करिए। there is lot of help from everywhere, lot of help from world scenario, from nation scenario. And if a youth wants to, a young man wants to become, a young woman for matter of fact, want to become entrepreneur, they are more than welcome. But again, I said everything has to be sustainable. Everything has to be by rules, because now we cannot escape rules. Everything is recorded. Everything is AI is a future. Technology is a very big future, I must say. This is a very good time for technology. अब मैं पशुपालन पे आती हूँ। पशुपालन को लेकर के लोग पहले ये सोचते थे कि इसमें आपका भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है, अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो। लेकिन आज अगर पशुपालन को हम देखें, कई ऐसे केसेस भी सामने आए, एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो युवा हैं वो लाखों का पैकेज छोड़ करके अपने घर वापस जा रहे हैं। चाहे पोल्ट्री फार्म की हम बात कर लें या फिर पशुपालन की हम बात कर लें, उसको अपना रोजगार बना रहे, भविष्य के तौर पे उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो। तो इस दिशा में आपकी सरकार क्या कर रही है या कोई योजना है ताकि उसका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर रहे और इसको ये आगे बढ़ा पाए? क्योंकि कई बार बड़े सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पशुओं में एक लंपी वायरस भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, या जहां वो रहते हैं उस चीज को मेंटेन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री बहुत वास्ट विषय है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि पशुपालन, ये एक इंडस्ट्री है। आज ये इंडस्ट्री हम सबको केटर कर रही है। हम जो दूध पी रहे हैं, हम जो पनीर खा रहे हैं, जो दही खा रहे हैं, जो घी खा रहे हैं, ये सब हमारे डेयरी से आता है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
जो सुबह उठ के हम लोग हमारा प्रोटीन का सोर्स एग वाइट खाते हैं, ये बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है. देर इज नॉट ओनली dairy and poultry, there is goatery, there is piggery, there are lot of अलग अलग एंगल इसके हैं जिसमें एक उद्योग भी बन सकता है और ये बहुत बड़ा केटर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए. तो इट्स अ वेरी बिग डिपार्टमेंट. इट हैज अलाइड बिजनेस ऑल्सो एंड इसको सिर्फ रूरल तौर पे नहीं देखा जा सकता, पर ये रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के बहुत काम आता है. रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन अगर करना है तो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री को एक अप्रोच इंडस्ट्रियल देना पड़ेगा, जिसको हमने दिया है. अभी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में जो भी पोल्ट्री, पिगरी, गोटरी ये व्यवसाय या डेयरी में जाना चाहते हैं उसको 50% सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार दे रही है. इस स्कीम को हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योर स्कीम कह रहे हैं. महाराष्ट्र में मराठी में इसे मुख्यमंत्री पशु एक उद्योजक योजना कह रहे हैं. हम चाहते हैं हर युवा उद्योजक बने और उसके खुद के बैकयार्ड में उसकी अपनी पोल्ट्री हो, उसकी गोटरी हो और इसका एक क्लस्टर तैयार हो. उनको ट्रीटमेंट मिले, उनको फैसिलिटीज मिले और बेस्ट क्वालिटी मीट, बेस्ट क्वालिटी मिल्क में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम करें. और ये बहुत साइंटिफिक डिपार्टमेंट है. इसमें सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स है, साइंटिस्ट है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स पे बहुत काम करते हैं. हमारे जो वंश है, गोवंश है, हमारे जो अलग अलग लाइक मुर्गियों में, भेड़ों में अलग अलग ब्रीड्स है, उनको हम लोग प्रिजर्व करने की बात करते हैं. हम क्रॉस ब्रीड्स तैयार करते हैं. हमारे खुद के वैक्सीन हम खुद बनाते हैं और हमारे पशु को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करते हैं. और इसमें बहुत साइंटिफिक अप्रोच है एंड इट्स अ वेरी वास्ट डिपार्टमेंट एंड वी आर डूइंग वंडरफुल. ऑफ कोर्स देयर आर डिजीजेस कमिंग लाइक हाउ इट कम्स इन ह्यूमन ऑल्सो and we do take care of it. We can at least express, animals can't. So we really have to have extra care and extra sensitivity towards handling them. अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है छोटा सा. जिस डिजीज की हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वक्त रहते पता नहीं चलता और वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है. तो आज डिजिटल के ज़माने में, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होता चला जा रहा है, तो ऐसे में कोई अवेयरनेस कैंप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि जो किसान दूर भी है, एक छोटे से कस्बे में, गांव में है, वहाँ पे भी अगर वो काम कर रहा है, पोल्ट्री फार्म है उसके पास या एनिमल पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तो उसको नॉलेज मिलती रहे, ऐसा कुछ प्लान? एक तो हमारे देश का किसान जो है ना, वो शायद उसके पास कोई डिग्री नहीं, पर उसको इतनी नॉलेज है. हमारे इनबिल्ट हमारे कल्चर में बहुत सारे इलाज हमारे घर पे है, बहुत सारे नुस्खे हैं. कभी कभी तो वो ही हमें बता देते हैं कि ये करो. ये मैं उनको प्रेज कर रही हूँ. बट एज अ डिपार्टमेंट हमारी एक हेल्पलाइन है जिससे फोन करके वो अपने पशुओं के इश्यूज बताते हैं. मैंने खुद वो हेल्पलाइन का इनॉग्रेशन जब किया तो मैंने बहुत सारे किसानों से मैं खुद उनसे बात करी हूँ. अच्छा कनेक्शन है, मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर वो अपने कनेक्शन उनका डिपार्टमेंट से रहता है. दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड हम आगे जाके व्हाट आई वांट टू डू इज कोई बड़ा एनिमल को उसके सेंटर तक ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उन तक जाएं, ये हमारा प्रयास है. तो हम लोग ऑनलाइन क्लिनिक्स का भी बहुत बड़ा हमारा प्लान है. हम कुछ पायलट तौर पर कर भी रहे हैं. हमारे बहुत सारे व्हीकल्स है जहां डॉक्टर मोबाइल क्लिनिक लेकर गांव-गांव कस्बों में जाते हैं और वहां के लोगों को इलाज वहां के पशुओं को देते हैं. और हमारे अभी हम लोग ये हमारे जो फर्स्ट सेंटर्स है जहां लोग आते हैं, जैसे पीएचसीज होते हैं ह्यूमन के लिए, वैसे हेल्थ केयर सेंटर्स है, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं. इसमें भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं. तो कोई भी जानकारी उनको उनके मोबाइल तक पहुंचती है और कोई भी रोग शुरू हो जाए जो कंटेजियस है, इमीडिएटली हमें उसे रोकने के लिए हमारे कदम उठाने पड़ते हैं और हम काफी उसको उठाने की कोशिश करते हैं. एक आखिरी सवाल. एक महिला मंत्री, युवा चेहरा, एक नेतृत्व
जिसको आपने सालों से संभाला है, उसमें आप आगे भी बढ़ी हैं। बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में है, या फिर अगर है भी तो प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है। और ये मैं दावे के साथ यहाँ कह सकती हूँ, और आप सभी भी जानते होंगे कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा पंकजा मुंडे जी रही, और दबदबा भी बहुत ज्यादा है राजनीति में। तो राजनीति और विकास के बीच में एक महिला मंत्री होने के नाते संतुलन बना पाना कितना मुश्किल है? देखिए, विकास और विश्वास जहां बात आती है तो महिलाओं पर ज्यादा लोग विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ओवरऑल हम लोग जेनेटिकली कमिटेड लोग हैं। महिलाओं, अगर मैंने देखा है, महिला ब्यूरोक्रेट्स होती है, महिला मंत्री होती है, महिला राजनीति की होती है, जब वो कुछ बातें कहती हैं तो उससे मुकरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को बहुत मायने देती है। जैसे हम देखते हैं रिलेशंस में भी, एक महिला जब कमिटेड होती है तो वो बहुत ज्यादा समर्पित अपना हर रिलेशन निभाती है। तो वैसे ही वो अपने काम के साथ भी वैसा ही रिश्ता रखती है और वैसा ही निभाती है। मैं एक नेता हूं तो दबदबा होता है, जब जननेता होते हैं तो दबदबा होता है, पर जब मैं अपने मंत्रालय में कदम रखती हूँ तो दबदबा बाहर होता है मंत्रालय के। मंत्रालय में मैं बहुत ही एकेडमिक लीडर की तौर पर जाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जनता का भाव और हमारा एक अभ्यास का प्रभाव, जो एकेडमिक प्रभाव होता है, वो दोनों का जो जब तक हम मिश्रण नहीं करते, क्योंकि बहुत जनता का प्रभाव है पर एकेडमिक अप्रोच नहीं है मिनिस्टर का, तो कोई फायदा नहीं है। और बहुत एकेडमिक अप्रोच है पर जनता से कोई लगाव नहीं है, तो कोई फायदा होता नहीं है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही हमें संवेदनशील योजनाओं के लिए प्रेरित करता है। कंपैशनेटली हम काम कर सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हर एक में होना जरूरी है। महिलाओं में मुझे लगता है 99% होता ही है। अरे वाह, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं में ये कॉम्बिनेशन होता है और वो हमेशा संतुलन बनाकर चलती हैं, और बताया इन्होंने कि इनका अनुभव क्या कहता है। पंकजा मुंडे जी, कोई एक ऐसा फैसला जो आप अपने कार्यकाल में, अभी लंबा सफर है आपका, लेकिन चूंकि अभी हम मिले, अभी हम बात कर रहे हैं, आप लेना चाहेंगी जो महाराष्ट्र के लिए वरदान साबित हो, एक मिसाल बने, या फिर कुछ ऐसी चीज आपके जहन में जो आज आप यहाँ से संवाद करना चाहें, जिस पे शायद हमने बात ना की हो, कुछ छूट गया हो? मुझे मेरे पिछले टर्म में रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन मिनिस्ट्री पे काम करने का मौका मिला, और इवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये भी मिनिस्ट्री मेरे पास था। तो ये 4 मिनिस्ट्री में मैंने जो भी योजनाएं की, उन योजनाओं के लिए हमें प्रधानमंत्री के तरफ से भी अवार्ड मिले और उसको बहुत सराहा गया। तो हमने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन की है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे मैंने मेरे सारे ट्रांसफर्स मेरे डिपार्टमेंट के हैं, काउंसिलिंग से मैं करती हूँ, तो कोई मेरे ऑफिशियल्स को एक्सटॉर्शन ना हो उनका, ये मेरा हमेशा अप्रोच रहा है। तो मैंने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर किया, जो कोर्ट ने भी उसको बहुत अच्छे से, हाई कोर्ट ने सराहा। और मैंने जलयुक्त शिवार, मेरी डिपार्टमेंट की स्कीम है, ऑफकोर्स हमारे मुख्यमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन हमेशा ही रहा है। फिर हमारे अनाथ जो बच्चे हैं उनको 1% आरक्षण देने का स्कीम भी हमारे डिपार्टमेंट से उस समय मैंने किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जन्म मेरे मंत्रालय के कार्यकाल में मैंने किया। तो इनसे मैं बहुत सारे रूरल डिसीजंस को अंजाम दे पाई। ऐसे स्कीम्स में बहुत बता सकती हूँ, पर अभी जो मेरे पास 2 डिपार्टमेंट्स है, उसमें मेरे एनवायरनमेंट में मैं रिवर रिजुविनेशन कर रही हूँ, और ये गेम चेंजर रहेगा महाराष्ट्र के लिए। हम रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी कर चुके हैं, हम उसका कंपनी कर रहे हैं जिसमें ग्लोबल फंड्स आएंगे, और हम 2000 करोड़ का कॉर्पस हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, हमारे एमपीसीबी के थ्रू उसमें हम जमा करके पूरे महाराष्ट्र के जो सबसे पोल्यूटेड रिवर्स है वहां से शुरू करके हर रिवर को रिजुविनेट करेंगे साइंटिफिकली। और हमारे अकाल जो पड़ रहे हैं या वाटर जहाँ ज्यादा हो रहा है, फ्लड्स हो रहा है, इनको भी उसमें बहुत फायदा होगा और हमारी नदियां फिर से पुनर्जीवित होंगी। नमामि गंगे के तौर पर हम पूरे महाराष्ट्र में ऐसे काम कर रहे हैं, ये गेम चेंजर होगा। और मेरे पशुपालन जो मेरा मंत्रालय है, उसमें ये रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो स्कीम है, वो एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी, जिसमें हम सब्सिडाइज कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी के रेट, उनके लोन के इंटरेस्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं। और ये हमारे रूरल यूथ के लिए
बहुत ही मुझे लगता है ये स्कीम के लिए महाराष्ट्र बहुत खुश रहेगा और थैंक्स कहेगा सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही और रूरल एरियाज के लिए और यूथ के लिए भी आपके जो प्लान्स हैं आपने बताया है। और शुरुआत में ही आपने कह दिया कि आप किसी को ज्ञान नहीं देना चाहेंगी क्योंकि बच्चे इस वक्त करते वही है जो उनका मन करता है, लेकिन वो सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकजा मुंडे जी। Thank you so much.